क्या बिहार का चुनाव फिक्स था? क्या बिहार के चुनाव में धांधली हुई है? क्या बिहार चुनाव में सत्ता विरोधी लहर नहीं थी? आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, एलजेपी और जनसुराज और भी कुछ पार्टियों ने हिस्सा लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। चुनाव 2 चरणों में होना प्रस्तावित हुआ, 6 नवंबर और 11 नवंबर, और रिजल्ट की तारीख 14 नवंबर रखी गई। दोनों गठबंधन में सीटों को लेकर थोड़ी खींचतान हुई, लेकिन नॉमिनेशन तक सब ठीक हो गया। तारीखों के ऐलान के बाद बिहार नेताओं का अड्डा बन गया। हर छोटे बड़े नेता का रुख बिहार की ओर था। चुनाव प्रचार शुरू हुआ और सभी पार्टियों ने अपनी अपनी घोषणाएं की, तरह तरह के वादे किए जो हर चुनाव में होता है। महागठबंधन ने सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव को घोषित किया। ये शायद कांग्रेस की मजबूरी थी, क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस को ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली, और मिली तो सिर्फ 61 सीट, लेकिन कांग्रेस को संतुष्ट करना पड़ा। और सीएम का चेहरा घोषित करने के लिए कांग्रेस से अशोक गहलोत को बिहार भेजा गया। वहीं एनडीए ने सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया। भोजपुरी सुपरस्टार केसरी लाल यादव को आरजेडी ने छपरा से टिकट दिया। वहीं बीजेपी ने अलीनगर से मैथिली ठाकुर को टिकट दिया। जेडीयू ने मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह को टिकट दिया। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए और देर रात तक एग्जिट पोल आए। सभी एग्जिट पोल में एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार बनते हुए दिखाया गया। वो दिन आया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। तारीख थी 14 नवंबर। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हुई और एनडीए शुरू से ही आगे रहा। नतीजे कुछ इस प्रकार रहे। बीजेपी को 89, जेडीयू को 85 और आरजेडी को 25 सीट मिली, और एलजेपी को 19 सीट तथा कांग्रेस को 6 सीट मिली। वहीं जनसुराज पार्टी की पूरे चुनाव में काफी चर्चाएं रही, लेकिन सीट मिली 0। वहीं कांग्रेस को इतनी सीट मिली कि वो एक बोलेरो में बैठ के अपने कार्यालय जा सके, और विपक्ष ने अपनी हार स्वीकार की। बीजेपी और जेडीयू ने अपने कार्यकर्ताओं को ट्वीट के माध्यम से जीत की बधाई दी। आखिर महागठबंधन की इतनी बड़ी हार का कारण क्या हो सकता है? वहां के लोकल रिपोर्टर बताते हैं कि एनडीए लोगों को 20 साल पुराना लालू यादव का जंगल राज याद दिलाने में कामयाब रही। नीतीश के प्रति वोटर्स का सॉफ्ट कॉर्नर रहा। महिलाओं के लिए जो योजनाएं थी वो एनडीए के लिए लाभदायक साबित हुई। हम इस बात का अंदाजा महिलाओं की वोटिंग प्रतिशत से भी लगा सकते हैं। 12 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच फ्रेंडली फाइट हुई और उन सभी सीटों को एनडीए जीता। इस चुनाव का सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा प्रशांत, घर से जितनी सीट लेकर निकले उतनी सीट मिली, और सीटों की संख्या थी 0। और चुनाव के इन नतीजों के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। कांग्रेस ने ट्वीट किया कि इलेक्शन कमीशन का 100 का खेल, जिसमें एनडीए के कुछ नेताओं को लगभग बराबर वोट मिलते हुए दिखाया गया। आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आरोप लगाए कि हर ईवीएम में 25,000 वोट पहले से मौजूद थे, और इस आरोप में रॉबर्ट वाड्रा भी कूद पड़े, जिन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की इलेक्शन कमीशन ने मदद की है। वहीं अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि एसआईआर के द्वारा बिहार में खेला किया गया। वहीं अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया, जिसमें यह बताया कि आरजेडी को जेडीयू से ज़्यादा वोट मिले, लेकिन सीटें कम मिली। तो आज के सेशन में बस इतना ही। इस चुनाव में और अधिक जानकारी के लिए राजनीतिक विश्लेषक बहुत चर्चाएं कर लेंगे। क्या चुनाव आपकी नज़रों में फिक्स था? कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं। इन सब बातों को पीछे छोड़ते हुए पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। साथ ही 2 उप मुख्यमंत्रियों सहित 26 मंत्रियों ने शपथ ली। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई दी। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।